वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो इस चैनल पर हम लोग यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए जनरल पेपर है, और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हैं। पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन फॉर यू में पूछा था, वो क्वेश्चन था, किस आधुनिक विद्वान ने बेंथम से पहले यह विचार प्रकट किया कि शासन की नीतियों का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। तो आपको बताना है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये जो अवधारणा है, ये जो वाक्य है, किसने बेंथम से पहले उपयोग किया था। तो आपके ऑप्शन थे सेवाइन, मैक्सी, दांते, प्रिस्टले। तो इसका राइट आंसर होगा प्रिस्टले। प्रिस्टले वो प्रथम विचारक थे जिन्होंने कहा कि शासन की नीतियों का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, यानी कि उस नीति से अधिक लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन है 35वें, 37वें, 36वें या 52वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना और 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां। कौन से संशोधन द्वारा? 36वें संशोधन द्वारा, 16 मई 1975 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 352। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन में आए हुए कुछ अन्य आर्टिकल्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 324 संबंधित है चुनाव आयोग की स्थापना से, ओके, इलेक्शन कमीशन की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 343 जैसा कि अभी बताया कि संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 371 संबंधित है विशेष राज्यों। अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ओके। अनुच्छेद 371 ए से लेकर जे तक विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बात करें अनुच्छेद 371 में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, तो वो है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, ओके। बात करें अनुच्छेद 352 की, तो अनुच्छेद 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से, ओके, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 338 में किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन के लिए प्रावधान किया गया। तो आपके ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 66वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 65वें संविधान संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी है 69वें संशोधन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये 65वां संविधान संशोधन, क्या है ये 61वां संविधान संशोधन, ओके। तो जो भारत के संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम 1990 है, 1990, 65वां संविधान संशोधन 1990, उसमें अनुच्छेद 338 में ये कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया जाएगा जो उनके हितों से संबंधित मामलों की जांच करेगा और इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। लेकिन इसमें 1990 में संशोधन किया गया और संशोधन के बाद अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की व्यवस्था की गई, जिसमें कौन कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष तथा 5 अन्य
सदस्य होंगे। यानी कि टोटल कितने हो गए? 7, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। तो ये था आपका 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। अब आता है, ऑप्शन में था 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में आया। तो ये क्या है? 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 है जो अनुच्छेद 326 में संशोधन करके जो मताधिकार की आयु है, जो मत देने की आयु थी वो पहले 21 वर्ष की थी, उसे अब घटाकर कितने वर्ष का कर दिया गया? 18 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है, किस में था ये? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में। तो अब क्यों कितने वर्ष की आयु है आपकी वोट देने की? 18 वर्ष की। और जो संविधान संशोधन है 1990 का 66वां संविधान संशोधन, वो क्या है इसके बारे में अब थोड़ा पता कर लीजिए। जो 66वां संविधान संशोधन है वो राज्य सरकारों के उन 55 नियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करता है जिन्हें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, चेन्नई, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के प्रशासन ने इस आशय से बनाया था कि इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। तो इन 55 नियमों को किस में शामिल कर दिया गया? 9वीं अनुसूची में। अब आता है 69वां संशोधन 1991 क्या है? तो 69वें संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी है वो किसने दिया है? ऑप्शन ए है डाइसी, बी मॉन्टेस्क्यू, सी शुम्पीटर और डी अब्राहम लिंकन। तो मॉन्टेस्क्यू जो थे उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह किसका कथन है कि राज्य का निर्माण बालू एवं चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है? आपके ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो ने कहा था कि उसमें निवास करने वाले निवासियों से राज्य का निर्माण होता है, ना कि बालू और चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? आपके ऑप्शन है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, विधानसभा के सदस्य या विधायक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। करंट के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उस प्रकार से अभी कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है अभी? हरिवंश नारायण सिंह जो कि 12वें नंबर के हैं। प्रथम सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। बात करें राज्यसभा की स्थापना की, तो राज्यसभा की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन है? आपके ऑप्शन है एडवर्ड बर्नस्टाइन, बी है कार्ल मार्क्स, सी है चार्ल्स फूरियर और डी लासवेल। तो क्रांतिकारी समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, जे.एस. मिल ने स्त्री पुरुष संबंध का आधार किसे माना है? ऑप्शन ए है प्रभुत्व, बी लिंग, सी मैत्री और डी योग्यता। तो जे.एस. मिल ने स्त्री पुरुष संबंध का आधार मित्रता यानी मैत्री को माना है। इन्होंने अपनी पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में इस विचार का वर्णन किया है कि पुरुष और महिलाओं के बीच समानता होनी चाहिए, दोनों में मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फेबियन समाजवाद की स्थापना किसके शिष्यों द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है टॉमस पेन, टॉमस डेविसन, पैथिक लॉरेंस, बर्नार्ड शॉ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉमस जैफरसन के शिष्यों द्वारा फैबियन समाजवाद की स्थापना की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके अभाव में आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता न के बराबर होती है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी राजनीतिक स्वतंत्रता, सी जीवन की स्वतंत्रता और डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में ना के बराबर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। किस तिथि को संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो अपने कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।